नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी समाचार में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश की सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्री संग बैठक, बोले जांच, ट्रेसिंग, इलाज पर केंद्रित करें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में उन राज्यों को शामिल किया गया जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बैठक में पीएम मोदी ने जांच, ट्रेसिंग, इलाज पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोरोना वायरस के तकरीबन 63% सक्रिय मामले इन 7 राज्यों में है। इस बैठक में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, कर्नाटक के येदियुरप्पा समेत अन्य मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कोरोना वायरस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें प्रभावशाली जांच, ट्रेसिंग, इलाज, निगरानी और सब संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कोविड-19 से लड़ते हुए हमें आर्थिक मोर्चे पर भी पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा पीएम ने बताया कि अब मुख्यमंत्री राज्य आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कोरोना के 35% की बजाय 50% कर सकते हैं। बैठक को लेकर मंगलवार को जारी बयान में कहा गया था कि केंद्र सरकार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रभावी सहयोग और निकट समन्वय के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सहायता कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स नई दिल्ली के सहयोग से किए गए ICU टेली परामर्श के माध्यम से ICU का संचालन करने वाले डॉक्टरों की नैदानिक प्रबंध क्षमताओं को काफी हद तक बेहद बेहतर किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्त बनाकर घोंपा खंजर, चीन ने नेपाल की जमीन पर खड़ी कर दी 11 इमारतें। जी हाँ दोस्तों, विस्तारवादी नीति से पड़ोसी मुल्कों पर खंजर घोंपने के लिए कुख्यात चीन ने हाल ही में बने अपने दोस्त नेपाल को भी नहीं छोड़ा। दोस्ती का नाटक करते हुए पहले तो चीन नेपाल के करीब आया और अब उसी की जमीन पर कब्जा करते हुए 11 इमारतें बना ली। चीन के इस कदम के बाद नेपाल की सरकार हरकत में आ गई है। नेपाल की मीडिया में आई खबर के मुताबिक चीन ने सीमावर्ती जिले हुमला में एक हिस्से के 11 इमारतों का निर्माण किया है। इस इलाके पर नेपाल अपना दावा करता आया है। इसके चलते दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई है। कई सालों पहले नेपाल द्वारा इस इलाके में सड़क बनने के बाद से एक बॉर्डर पिलर गायब है और अब चीन ने इमारतों का निर्माण कर लिया। हाल में इलाके का दौरा करने वाले नेपाल के अधिकारियों की माने तो साल 2005 में उस क्षेत्र में एक झोपड़ी थी। अपने टीम के अधिकारियों के साथ रविवार को इलाके का दौरा करने वाला नामखा ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर तमांग ने कहा, चीनी पक्ष ने दावा किया है कि जिस क्षेत्र में वे मकान बने हुए हैं वह इलाका उनकी सीमा में आता है। चीनी सुरक्षा और सीमा बलों द्वारा इमारतों के निर्माण की जानकारी नेपाल के गृह मंत्री को दे दी गई है। रविवार को मुख्य जिला अधिकारी चिरंजीवी गिरी के नेतृत्व में एक टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि जहां इमारतें स्थित हैं उसके दक्षिण में उनकी सीमा 1 किलोमीटर आगे तक है। हालांकि तमांग ने कहा कि नेपाल की सीमा इमारत के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर आगे तक है। वहीं काठमांडू पोस्ट ने बताया, विवादित क्षेत्र की इन 11 इमारतों में से एक में सुरक्षा बल रहते हैं जबकि बाकी खाली है। ट्रक जीप में पहुंच गए चीनी सुरक्षा बल। रविवार को जैसे ही नेपाल के अधिकारी मौके पर पहुंचे उसके फौरन बाद ही चीनी सुरक्षा बल मौके पर ट्रक, टैंकर और जीप से पहुंच गए। उन्होंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए नेपाली अधिकारियों से बात की और उनसे बातचीत के लिए सीमा पर जाने को कहा। तमांग ने कहा, हमने विवादित क्षेत्र में 1.5 घंटा का वक्त बिताया। वहां पहुंचने के बाद चीनी सेना की एक टीम और सुरक्षा बल वहां आए और कहा कि उनकी सीमा में बातचीत नहीं हो सकती है। इसके बाद हम वहां से वापस आ गए कि हमने उस क्षेत्र के हमारी सीमा के होने का दावा किया है, लेकिन उन्होंने हमें मैप दिखाते हुए बताया कि यह उनकी सीमा में आने वाला इलाका है। हरकत में आया गृह मंत्रालय। मामले की जानकारी मिलते हुए गृह मंत्रालय पूरी तरह से हरकत में आया। मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख, हुमला से नामखा ग्रामीण नगर पालिका के स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए वहां पर भेजा। इस रिपोर्ट के इस सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। हुमला के सांसद चक्का बहादुर लामा का कहना है कि क्षेत्र में एक बॉर्डर पिलर गायब होने के बाद इस विवाद ने जन्म लिया है। लामा ने कहा, जब तक दोनों पक्ष गायब हुए पिलर की जगह का पता नहीं लगा सकेंगे तब तक यह विवाद जारी रहेगा। लगभग 12 साल पहले नेपाली क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान पिलर डैमेज हो गया था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ जियो को हथियार बनाएंगे अंबानी। 2 साल में लाएंगे 20 करोड़ एंड्रॉइड स्मार्टफोन। मात्र इतनी होगी फोन की कीमत। जी हाँ दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने कम कीमत में ज्यादा प्रीमियम फीचर देकर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। मौजूदा वक्त में करीब 70% भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर चीन का कब्जा है। मतलब हर 10 में से 7 भारतीय चीनी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि चीनी स्मार्टफोन के दबदबे को मुकेश अंबानी की तरफ से चुनौती मिल सकती है। क्या है मुकेश अंबानी का प्लान? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से लोकल सप्लायर्स को स्मार्टफोन बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, जिससे अगले 2 साल में करीब 20 करोड़ से ज्यादा एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन को बनाया जा सके। अंबानी के नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन के आने से भारत में चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को जोरदार चुनौती मिलेगी। भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी मोबाइल असेंबलिंग करने वाली घरेलू कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिनके साथ मिलकर जियो के एंड्रॉइड स्मार्टफोन का निर्माण किया जाएगा। जियो के एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कीमत करीब 4000 रुपए होगी। साथ ही कंपनी की तरफ से जियो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए खास तरह का रिचार्ज प्लान भी लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी वायरलेस सर्विस की तरह ही देश की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए मुकेश अंबानी की तरफ से सरकार के प्लान के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। जियो के अलावा डाइक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया, लावा इंटरनेशनल और कार्बन मोबाइल भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना से घबराए चीनी सैनिक, लद्दाख में हुई पोस्टिंग तो लगे रोने, वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच लद्दाख में कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद के चलते हालात तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। चीनी सैनिकों के बीच भारतीय जवानों को लेकर काफी घबराहट है। पड़ोसी देश के सैनिकों में इस कदर डर है कि जैसे ही चीन सैनिकों को पता चला कि उनकी तैनाती लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर होने वाली है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों के रोने की वजह उनकी लद्दाख में होने वाली तैनाती है। पाकिस्तान के कॉमेडियन जैद हामिद ने 22 सितंबर को फेसबुक पर आए वीडियो को पोस्ट किया। इस वीडियो में कुछ चीनी सैनिक एक बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सभी रो रहे हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग लद्दाख की सीमा पर होने जा रही है। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बस में सवार चीनी सैनिक पीएल के गाने ग्रीन फ्लावर्स इन द आर्मी गाने को काफी बहुत मुश्किल से गा पा रहे हैं। यह वीडियो सबसे पहले वीचैट के फ्योंग सिटी वकील के पेज पर अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में उसे वहां से हटा दिया गया। ओरिजिनल फुटेज में युंगजोउ जिले के फुयांग सिटी के 10 नए सैनिक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के जरिए से दावा किया जा रहा है कि सभी ताजा भर्तियां कथित पर कॉलेज के छात्रों की थी। उनमें से 5 ने तिब्बत में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से चुना था। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो कथित तौर पर फुयांग रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था, जब सैनिक हुबई प्रांत के एक सैन्य शिविर में जाने की तैयारी कर रहे थे। ट्विटर पर भी एक चीनी यूजर ने वीडियो को फिर से पोस्ट किया है। भारत चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता महीनों से चली आ रही है। भारत चीन में तनाव के बीच सोमवार को दोनों पक्षों में कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। तकरीबन 13 घंटे तक चली इस वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया था। बयान के अनुसार दोनों देशों ने एलएसी के अग्रिम इलाकों में और सैनिकों की तैनाती नहीं करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा किसी भी गलतफहमी में नहीं आने और तनाव को स्थिर करने को लेकर भी सहमत हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कब्जे के खिलाफ नेपाल में सड़कों पर उतरे लोग, केपी ओली की नहीं खुल रही जुबान। जी हाँ दोस्तों, चीन के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा में जुटी नेपाल की केपी ओली सरकार के ड्रैगन ने ऐसा झटका दिया है कि वह कुछ बोल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ जनता का आक्रोश अब फूट पड़ा है। नेपाल के हुमला में चीनी कब्जे और इमारतों के निर्माण की पुष्टि होने के बाद काठमांडू में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने बालू वाटर स्थित चीनी दूतावास के बाहर नारेबाजी की। नेपाली न्यूज खबराह के मुताबिक आक्रोशित लोग सीमा अतिक्रमण रोका, अतिक्रमण की हुई नेपाली जमीन लौटाओ, नेपाल चीन बॉर्डर का नाका खोलो, चीन साम्राज्यवादी मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। युवाओं की तख्तियत और बैनरों पर भी इस तरह के नारे लिखे हैं। इस बीच चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोग चीनी अतिक्रमण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में नेपाली मीडिया में खबर आई कि चीन ने हुमला जिले के नेपाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। चीन ने यहाँ बॉर्डर पिलर को हटाकर 11 इमारतों का निर्माण कर लिया है। इसके तुरंत बाद हुमला के मुख्य जिला अधिकारी साइट का एक अध्ययन करने के बाद टीम ने केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी है, लेकिन नेपाल सरकार ने अभी तक सीमा के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।